और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है नुपुर भट्ट और मैं मेरे सपनों का भारत यह विषय पर बोलने वाली हूँ। सुबह सुबह मेरी नींद खुली और मैं रोज की तरह अपने बिस्तर से उठकर हमारे बालकनी में आकर नीचे देखने लगी। अरे यह क्या, यह सड़क इतनी अच्छी और पक्की कैसे बन गई? कल रात तक तो इसमें गड्ढे ही गड्ढे थे। फिर मैंने सोचा सड़क पक्की की होगी किसी ने। यह सोचकर मैं ब्रश करने बैठ गई और मेरे सामने पड़ा हुआ अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अखबार में सारी खबरें अच्छी अच्छी थी। एक भी खबर चोरी, खून, कफला या दंगों की नहीं थी और भारत के 90% से ज्यादा लोग शिक्षित हैं। फिर मैंने अखबार की कुछ और बने पढ़ी। मैं लिखा था कि भारत ओलंपिक्स की पदक तालिका में अव्वल है और भारत अपने सभी सरकारी काम डिजिटल कर रही है। यह सब पढ़कर मैं जोर से चिल्लाई, भारत माता की जय। उतने में ही मेरी मम्मी बोली, नुपुर बेटा क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? मैंने बोला, नहीं माँ, मैंने सपना नहीं देखा, मैंने भविष्य के भारत की हकीकत देखी। फिर दूर से गाना सुनाई पड़ा, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर क्या सच में आज हमारा भारत ऐसा है? आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पलक मिश्रा, कक्षा 5 की छात्रा, आज आप सबके समक्ष मेरे सपनों का भारत इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। देश का हर एक व्यक्ति ऐसे भारत का सपना देखता है जहाँ पे हर नागरिक शिक्षित हो, हर किसी को योग्य रोजगार मिले, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, देश में भ्रष्टाचार ना हो। पर मेरे सपनों का भारत इन सब के साथ थोड़ा अलग होगा। मेरे सपनों के भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वह महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को इतिहास के पन्नों में देखा जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, शिक्षा के पर्याप्त अवसर न देना, उनसे गलत व्यवहार करना महिलाओं पर होती हिंसा के बड़े उदाहरण है। मेरे सपनों के भारत में हर एक महिला शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी, उनका सम्मान व आदर होगा, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून होंगे ताकि वे कहीं भी कभी भी बिना रोक टोक आ जा सके, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अतः मेरे सपनों का भारत ऐसा स्थान होगा जहाँ पे लोग खुश और महिलाएं सुरक्षित महसूस करते हुए अच्छे जीवन का आनंद लेंगी। जय नारी शक्ति। धन्यवाद। नमस्ते महोदया और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है रेणुका रामटेके। मैं कक्षा 5वीं ई में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है मेरे सपनों का भारत। मानवता है जहाँ का धर्म, करते सभी जहाँ सत्कर्म, समझे एक दूजे का मर्म, जहाँ न होने पाए अधर्म। भारत हमारी जन्म एवं कर्म भूमि है। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहाँ पर एक मनुष्य को गर्व है कि वो भारतीय है, जहाँ गरीबी का नामो निशान न हो, हर तरफ हरियाली ही हरियाली और खुशियाँ ही खुशियाँ हो, शुद्ध पर्यावरण और सुंदर प्रकृति हो, कोरोना जैसी बीमारी न हो, मनुष्य को गले मिल सके और बधाइयाँ दे सके और सुख दुख में हमेशा साथ दे सके, सभी को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल हो। हम अपने भारत देश को पुनः उसकी गरिमा दिलाना चाहते हैं और उसे वही
सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने राष्ट्र में व्याप्त तमाम बुराइयों को मिलजुल कर मिटाना होगा। अंत में मैं इस सुंदर भारत की कल्पना करती हूँ जो हर क्षेत्र में विश्व का अग्रणी हो, फिर चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का अथवा उद्योग का। हर चेहरे पर मुस्कान होगी, ना उदासी से भरी शाम होगी, ना होगा कोई राजा और ना होगा कोई भिखारी, होगा केवल इंसान, होगा केवल इंसान। और मैं गर्व से कह पाऊँ कि ये है मेरे सपनों का भारत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। स्वच्छता की दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियाली फैलाएंगे। प्रिय न्यायाधीशगण, प्रिय अध्यापक गण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम तनिष्का पाटिल है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो अभी जो मैंने कहावत बोली उससे आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा आज का विषय क्या है। तो मेरा आज का विषय है स्वच्छता का महत्व। भारत में सबसे पहले संत गार्गी जी ने साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया। हमने स्वच्छता नहीं बनाई तो हम बीमार हो जाएंगे, और अगर हमें बीमार नहीं होना है तो हमें स्वच्छता को हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, बाह्य स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। बाह्य सफाई से प्रयोजन शरीर, वस्त्र, निवास आदि की स्वच्छता से है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य मन और हृदय की स्वच्छता से है। हर साल भारत में स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती है। साफ सफाई करना सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिए। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, हमें मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। चलिए फिर हम आपसे वचन लेते हैं कि हम रोज आधा घंटा स्वच्छता करेंगे और हमारे भारत देश को सुंदर बनाएंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। नमस्ते महोदया और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सपनों का भारत जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत नाम की एक पुस्तक लिखी थी। क्या चाहते हैं हम अपने सपनों के भारत से पूरे जगत में सबसे संपन्न, विविध धर्मों का समावेश रहने वाले भारत देश में हमेशा एकता बनी रहनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर तथा सम्मान होना चाहिए। यही सामाजिक एकता से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का डटकर सामना कर सकते हैं। 21वीं सदी की नागरिक होने के हक से मैं यह चाहती हूँ कि मेरे भारत देश में लिंग भेद न हो। आज की होनहार नारी को पुरुष के बराबर ही अधिकार तथा सम्मान मिले। स्त्री भ्रूण हत्या जैसे भयानक प्रथा से इस देश को मुक्ति मिले। भ्रष्टाचार जैसे हानिकारक तथा विनाशकारी आपत्तियों से हमारा देश कोसों दूर रहे। यही है स्वच्छ भारत बनाने की ओर करने वाला पहला कदम। हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधों से सुमंगल सुशोभित सृष्टि हो। मैं चाहती हूँ इस देश का हर नागरिक स्वावलंबी बने। ऐसे सर्वगुण संपन्न, अहिंसावादी, आशावादी तथा प्रगतिशील देश पर मुझे गर्व है और इस देश की प्रगति में हाथ बटाना हम सबका परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रधानाचार्य, आचार्यों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं ध्रुव बनर्जी, कक्षा 5वीं H, मेरे सपनों का भारत इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता पाने के बाद कृषि, उद्योग, विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, संरक्षण आदि क्षेत्रों में भारत ने प्रगति के दर्शन चढ़ाए हैं। विश्व का विकास
विकासशील देशों में भारत का एक अग्रणी स्थान है। मेरे सपनों के भारत में स्वराज्य ही नहीं बल्कि सुराज्य भी होगा। मेरी कल्पना की भारत सब तरह से एक फलता फूलता देश होगा। गांवों में किसान अपने भूमि के मालिक होंगे, उनके खेत में हरियाली और उनके मन में खुशहाली होगी। शहरों में उद्योग धंधे फलते फूलते रहेंगे। मेरे सपनों के भारत में न किसी के सामने बेकारी की समस्या आएगी और न भूख किसी के मृत्यु का कारण बनेगा। मेरे सपनों के भारत में छोटे से छोटे गांव में भी प्राथमिक पाठशाला बनाया जाए। इसके साथ साथ पुस्तकालय, वाचनालय और संगणक कक्षों की भी स्थापना की जाए। उच्च शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले रहेंगे। मेरे सपनों के भारत में शहरी और देहाती इलाकों में चिकित्सा की उत्तीर्ण सुविधाएं की जाए। मेरे सपनों के भारत की सेना लाजवाब होगी। सेना हमारी शत्रु को हमारी सीमाओं पर बुरी नजर। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम दुर्वा नीरज पालव है। आज मैं आपके सामने स्वच्छता का महत्व इस विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छता का महत्व। मैं किसी को गंदे पैरों से अपने मन से गुजरने नहीं दूंगा। ये अनमोल शब्द है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शरीर और मन दोनों के स्वच्छता का यह प्रतीक है। स्वच्छता हमारे जीवन का आवश्यक तथा अविभाज्य अंग है। दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक हर एक कार्य स्वच्छता से ही शुरू होता है। जैसे सुबह उठते ही अपनी शारीरिक स्वच्छता, स्नान पश्चात भगवान की प्रार्थना से होने वाली मन की स्वच्छता, फिर हमारे घरों तथा परिसर की स्वच्छता और फिर हमारी पाठशाला की स्वच्छता। प्रातः स्नान करने से हमारे शरीर की ऊर्जा तथा प्रसन्नता और बढ़ती है। स्वच्छ घर और परिसर की सफाई देखकर हमारा वहां से लगाव और बढ़ जाता है। स्वच्छता हमें कई बीमारियों से दूर रखती है। स्वच्छ पाठशाला ज्ञान प्राप्ति की पवित्रता और बढ़ाती है। मानो कि वहाँ भगवान ही बस जाते हैं। किसी ने खूब कहा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता भगवान से भी ऊपर है। तन की स्वच्छता के साथ साथ मन से बुरे विचारों का कूड़ा कचरा फेंक देना भी आवश्यक होता है। इनके स्वच्छ दर्पण में अच्छे विचारों का भंडार तथा ज्ञान बस जाता है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया। इस उपक्रम का एक ही नारा था, भारत को गंदगी से मुक्त करना और स्वच्छ बनाना। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ स्वच्छता कर्मचारी या सरकार की नहीं बल्कि हम सब की है। तो चलो सब मिलकर इसमें योगदान देते हैं और बढ़ाते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। जय हिंद। सबकी एक ही लड़ाई हो, सबके पास पढ़ाई हो, सफाई का बड़ा आकार हो, स्वच्छता का सपना साकार हो, ऐसा मेरे सपनों का भारत हो। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षिकागण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको ईशानिका मेनन का सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने मेरे सपनों का भारत इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। हम गर्व से कहते हैं, भारत में विविधता में एकता है। मेरे सपनों के भारत में विविध धर्म एवं संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस भारत में आतंकवाद का नामो निशान नहीं होगा। महिलाएं किसी भी वक्त कहीं भी निडर होकर आ जा सकती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। किसी को इनकी कमी नहीं होगी। बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। युवाओं को शिक्षा के अनुसार रोजगार मिलेगा। हम गर्व से कहते हैं, भारत में विविधता में एकता है। मेरे सपनों के भारत में विविध धर्म एवं संप्रदाय
संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस भारत में आतंकवाद का नामो निशान नहीं होगा। महिलाएं किसी भी वक्त कहीं भी निडर होकर आ जा सकती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। किसी को इनकी कमी नहीं होगी। बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। युवाओं को शिक्षा के अनुसार रोजगार मिलेगा। इस सपनों का भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में माना जाएगा। इन वाक्यों से मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आवश्यकताएं हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी के भी पास इन तीनों का अभाव न रहे। सभी को पौष्टिक संतुलित भोजन, साफ सुथरे कपड़े, स्वस्थ वातावरण वाला मकान प्राप्त हो सके। सभी प्रकार की अच्छी सोच विकसित करने के लिए भारत के सभी निवासी को शिक्षित या कम से कम साक्षर होना तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरा सपना है कि कुटिया से राजभवन तक प्रत्येक घर के बाल वृद्ध तक शिक्षा के दीपक का प्रकाश शीघ्र पहुंच सके, ताकि सभी मेरे तरह सपने देख उन्हें साकार करने के कार्य में जुट सके। आजकल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महामारी का वातावरण फैला हुआ है। लोग कोरोना नाम की महामारी से पीड़ित है। कोई एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकता। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मेरे सपनों का भारत कोरोना से मुक्त हो और जल्द से जल्द इस महामारी का अंत हो। देश के वातावरण में प्रसन्नता के हंसी खुशी के फूल खिल सके। इसलिए हम सभी को धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा। हमें सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। समय समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इन सभी बातों का बिना भूले पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। एक कहावत भी है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य एक सच्चा धन है। इसलिए मेरा सपना है कि भावी धरती के सभी निवासी स्वस्थ, आनंदी और प्रसन्नचित हो। इसलिए हम सभी को यह प्रण लेना होगा कि हम सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और सरकार के नियमों का पालन करेंगे, ताकि मेरे सपनों का भारत ही नहीं बल्कि आप सभी के सपनों का भारत भी एक स्वस्थ और निरोगी भारत हो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते महोदय और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम आशा तलरेजा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीजों को साफ रखना। यह हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव का सरल उपाय है। मनुष्य को स्वच्छता स्वयं करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में यह भी मान्यता है कि जहाँ पर सफाई हो वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। मुझे लगता है कि यदि हम सब स्वयं को एक चित्रकार और इस धरती को एक चित्र समझते तो शायद स्वच्छता से इसे खूबसूरत बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए मैं अपने आप से प्रण लेती हूँ। मैं न गंदगी करूँगी और न ही किसी को करने दूंगी। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से स्वच्छता की शुरुआत करूंगी। स्वच्छता की ओर मेरा बढ़ाया गया एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है और इसका प्रचार और प्रदर्शन हमारे प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी होता है। धन्यवाद। नमस्ते महोदय और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है कृषा सिद्धार्थ शंकर और मैं पढ़ती हूँ कक्षा 5वीं फ। सपने देखना मनुष्य का स्वभाव है। अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्नत, सुखी और समृद्ध बनाने के सपने तो मैं भी देखा ही करती हूँ। साथ ही साथ मेरे देश भारत को एक सुख और समृद्ध देश बनाने के सपने भी मेरे आँखों में पलते रहते हैं। भारत एक ऐसा भारत होगा जहाँ हर कोई शिक्षित होगा, हर किसी को योग्य रोजगार के मौके मिल सकेंगे। एक ऐसी जगह जहाँ के लोगों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहाँ हर
हर एक महिला को सुरक्षित महसूस हो, उन्हें पुरुषों के समान माना जाए। संक्षेप में मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहाँ के लोगों को सुरक्षित और खुश महसूस हो, एक ऐसी जगह जहाँ के लोगों को एक अच्छे जीवन की गुणवत्ता का आनंद ले सके। धन्यवाद। पंछियों